सियालकोट का आपने नाम सुना होगा। पाकिस्तान का जो पंजाब है, उस पंजाब प्रांत है, उसका एक जिला है सियालकोट। लाहौर से उसकी दूरी है 135 किलोमीटर और जम्मू से सिर्फ 42 किलोमीटर। गोपीनाथ बारदोलाई जो असम के बड़े नेता थे, देश के नेता थे, असम के खास तौर से बड़े नेताओं में थे, वो चाहते थे कि सियालकोट जो है वो भारत में रहे। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, देश का बंटवारा हो रहा था कहना चाहिए, उस समय वो चाहते थे। वो सियालकोट उस समय हिंदू बहुल या हिंदू बहुसंख्यक जनसंख्या वाला इलाका था। फिर भी तय हुआ कि इसका फैसला जनमत संग्रह से होगा। जनमत संग्रह की तारीख तय हो गई, वोट का तरीका तय हो गया और तारीख और जो है समय तय हो गया। फिर कुछ लोग थे जो लाइनों को देखते रहे, इस इंतजार में थोड़ी देर खड़े रहे कि शायद ये लाइन छोटी हो जाए, शायद कम हो जाए, जल्दी वोट देने का मौका आ जाए तो वोट देकर जाएंगे। लेकिन वो भी थोड़ी देर बाद थक गए या कहिए उनको अपने आराम की याद आ गई, वो भी लाइनें छोड़कर जो है या लाइन में शामिल हुए बिना वो घर लौट गए, वोट नहीं दिया। इस जनमत संग्रह का नतीजा ये आया कि 55,000 मतों से ये प्रस्ताव पास हुआ कि सियालकोट को पाकिस्तान में शामिल किया जाए। सियालकोट भारत में शामिल होते होते पाकिस्तान में चला गया। मालूम है क्यों? 1 लाख हिंदुओं ने वोट नहीं किया। उस समय सियालकोट में हिंदुओं की कुल आबादी थी 2,31,000, 2,31,000। उसमें से 1 लाख ने वोट नहीं दिया। 55,000 से यह प्रस्ताव गिर गया। उसके बाद आपको याद होगा कि 1946 का 16 अगस्त का दिन, जब जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी, जब डायरेक्ट एक्शन की कॉल दी तो उसका कहर जो है वो सियालकोट में भी बरपा। हिंदू औरतों की इज्जत लूटी गई, उनकी हत्या की गई, बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ और जो लोग आराम करने के लिए घर गए थे वो हमेशा के लिए आराम की नींद सुला दिए गए। और 1951 यानी ये 1941 के सेंसस की फिगर बताई मैंने, 2,31,000 हिंदू पॉपुलेशन थी। और 1951 यानी 10 साल बाद जब सेंसस हुआ, और जब ये मैं बता रहा हूँ 1941 के सेंसस के आधार पर, तो 1946 की बात कर रहा हूँ। 1951 में जो सेंसस हुआ उसके मुताबिक सियालकोट में हिंदुओं की आबादी केवल 10,000 बची, केवल 10,000 बची। और 2017 की फिगर के अनुसार सियालकोट में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 500 है। आज पता नहीं एक भी हिंदू वहां है या नहीं है। उस दिन अगर सियालकोट के हिंदुओं ने वोट दिया होता तो सियालकोट हिंदुस्तान में होता और वहां जो हिंदू थे वो सब जिंदा होते। तो वोट न देने का क्या असर हुआ ये आप इस बात से समझिए। एक वोट न डालने से, ये सोचकर कि हमारे एक वोट न देने से क्या होता है, क्या उसका नतीजा होता है, ये उसका सबसे बड़ा उदाहरण है सियालकोट। असल में क्या है कि हिंदू जो कौम है, हिंदू जो समाज है, वो बड़ा आलसी समाज है। वो राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं उन पर उस तरह से कभी उत्तेजित नहीं होता, उस तरह से कभी जो है वो उस तरह की निष्ठा नहीं दिखाता। उसको लगता है कि हमारा व्यक्तिगत हित सदे उस काम में हमारी रुचि है। और खास तौर से सबसे अफसोस की बात यह है कि हिंदू समाज का जो पढ़ा लिखा वर्ग है वो और ज्यादा आलसी है इस मामले में। वो मतदान की तुलना में छुट्टी मनाना, घर में आराम करना ज्यादा पसंद करता है। आप चुनाव दर चुनाव देखिए, आजादी के बाद से शहरी इलाकों में, खासतौर से बड़े शहरों में मतदान का प्रतिशत सबसे कम होता है। इस देश में मेरा मानना है कि अगर जनतंत्र को, प्रजातंत्र को किसी ने बचा कर रखा है तो ग्रामीणों ने बचा कर रखा है, ग्रामीण जनता ने बचा कर रखा है, जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको नासमझ समझा जाता है। दरअसल इस देश में जनतंत्र के सबसे बड़े रक्षक वही लोग हैं। तो वोट देने जाएंगे नहीं और नरेंद्र मोदी से ये अपेक्षा करेंगे कि वो देश में क्रांति कर दे, सब कुछ बदल दे, लेकिन हमसे वोट देने के लिए ना कहें। हम वोट देने के लिए नहीं निकलेंगे। तो वोट न देने का क्या नतीजा होता है, अगर आपको आज समझ में नहीं आ रहा है तो कम से कम अतीत से, इतिहास से सबक सीखिए। एक वोट न देने से सियालकोट का क्या हुआ, सियालकोट के हिंदुओं का क्या हुआ, इससे अगर आप सबक नहीं ले सकते, इससे अगर आपको जमीनी हकीकत समझ में नहीं आती
तो आप अभिशप्त हैं उसी गति को प्राप्त करने के लिए जिस गति को सियालकोट के हिंदू प्राप्त किए। ये आज का जो दौर चल रहा है हिंदू पुनर्जागरण का दौर है, सनातन धर्म की पुनर्स्थापना का दौर है। इसमें मैं कहता हूं कि अगर आप नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं तो निकलकर उनके खिलाफ वोट दीजिए, लेकिन वोट दीजिए। अगर मोदी के पक्ष में हैं तो उनके हाथ अगर मजबूत करना चाहते हैं तो उनके पक्ष में वोट दीजिए। किसी को वोट दीजिए, लेकिन वोट जरूर दीजिए। ये सोचना कि हमारा एक वोट नहीं पड़ेगा तो क्या होगा, ये जो वोटिंग परसेंटेज गिरा है उसमें सबसे बड़ा कारण मैं यही मानता हूं। जब आपके मन में ये ख्याल आए कि एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा, हम वोट नहीं देंगे तो क्या अंतर आ जाएगा, नतीजा तो तय है, तब आप याद कीजिए सियालकोट की घटना। सियालकोट के हिंदुओं ने अगर इस तरह से न सोचा होता, अगर आराम